मैथिली मचान अपने आप में एक नव प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। तहिना हमरा सबके संग छथि आइ एकटा बहुत खास बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनका नाम छनि सुमन झा। अपन व्यवसाय में जे छै से बहुत पैघ एकटा जोखिम लेने छथि, जेकि साधारणतया मैथिल समाज से देखबा में नहीं आबै छै। सुमन जे छै से व्यवसाय से जे छै से एक्टर छै, संगे जे छै से थिएटर में काफ़ी प्रयोगकर्मी जे छै से काज कऽ रहल छै। सिनेमा के बारे में सेहो हुनकर विचार छनि जे रन ऑफ द मिल बॉलीवुड स्टाफ में काज नहीं करता, जे सबसे पैघ हिनकर उपलब्धि छनि जे पर पूरा मैथिल समाज के गर्व हेबाक चाही, वो तथ्य ई छै जे दीपा मेहता सने इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिल्म मेकर दीपा मेहता सनी एनाटॉमी ऑफ वायलेंस में जे से काज केने छथि, ओहिमे जे से एक्टिंग केने छथि, ओकर एक्टर रहल छथि। और ताहि लेल जे से हिनका रेड कार्पेट जकरा कहै छै वेलकम जे स्वागत जे छै से कयल जाइ छै, वो बहुत एक गर्व के क्षण होइ छै। ताहि लेल हिनका जे से टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में जे से बजायल गेल छनि। एकर संगे जे छै से हिनकर यात्रा केहन रहलनि, की सब बात सोचै छथि, हमरा सबके लेल की सब बात कहे के शेयर करे के छनि हिनका सब, हम सब सुमन झा के स्वागत करै छी और उनके से पूछे छी जे हुनकर यात्रा केना प्रारंभ भेल। अहाँके स्वागत है। हमार यात्रा के प्रारंभ भेले कहियो कि बच्चे से, क्या तो बच्चा में एक तरह के जिज्ञासु मन होइ छै अहाँके ई वर्ल्ड के बारे में या बहुत छोटी छोटी चीज के बारे में अहाँके मन करे कि जानिए के बारे में। तो एहि के बारे में ओतऽ से शुरुआत भेले और इहो रही कि गाँव में अहाँके नाटक भेल, गाँव में एक नाटक भेल। हमर गाँव भेल रैयाम बलिया मधुबनी जिला। तो गाँव में अहाँके बहुत कहियो कि आज से 75 साल पहले मतलब तहिया से स्टार्ट नाटक के एक बढ़िया रहे, लेकिन बीच में एक जनरेशन एलिए एकदम कहियो कि हमर सबके जनरेशन तो बहुत आर्टिस्ट छथिन जो बुजुर्ग भऽ गेलखिन, तो हुनको कखनो काल के होइ छनि कि पहले गाँव में नाटक होइ छलै, आब ऑर्केस्ट्रा होइ छै, तो कनी बुरा लागै छै कि ओते माय बहिन बैसल छै ओतऽ अभद्र तरहके काम। तो ई गैप एलै तो इहो कहि सकै छी कि मोन हमरो रहे ओतऽ करऽ के, लेकिन सपोर्ट क्या तो ये छै अहाँके ग्रुप के साथ अहाँ काज कर सकै छी, अकेले काज नहीं कर सकै छी। और दूसर चीज़ कि 2003 में हम गाँव से बनारस आगा के पढ़ाई के फैमिली के साथ आए बीएचयू से पढ़ाई है शाम के? नहीं, हम तो काशी विद्यापीठ से उत्तर सम ग्रेजुएशन के लिए बीकॉम। तो पढ़ाई के दौरान कि हमारे 10th में मूल रहा कि हमारा यह फील्ड में जाके हम मतलब 10th के दौरान कारण ये रहे कि 7th 8th 9th 10th में यहाँ के जखन अपना से कुछ लिखना है कोनो दुनिया में कोनो एहन चीज़ देखियो जो कह दी कि एज एन राइटर अहाँ के बुरा लग रहा है तो मूल में हमेशा चल, तो फिर एहन लागल कि डायरी में जो हम लिखे छे तो कनी मूल हल एहि कारण से हुई कि जे अलग सिलेबस यहाँ के स्टडी के वो अहाँ के नहीं भऽ पाबै, तो ये हुई कि दिमाग में अहाँ के कोनो तरह के बात चल रहा है तो एग्जाम पर अहाँ के फोकस नहीं हुआ, ताहि दुआरे ओतहि से 7th से पहले धीरे धीरे डायरी मेंटेन में कहानी वर्ल्ड सिनेमा के बारे में जानना है, लिटरेचर के बारे में जानना है। फिर एहन लागल कि जब यह प्रोफेशन में जाके तो फिर पढ़ाई कर दिया, तो यह फर्स्ट और एंड से मतलब शुरू कहियो या अंतिम से हो तो वही के लिए कहूँ कि चलू ई पीरियड जे छै 10th वाला हम कहब कि एक बहुत भटकाव रहे छै, ई जे एनर्जी हाँ फॉर्मेटिव ईयर्स से हो छै जी हाँ, तो हम कनी मन के शांत के लिए कहलिए कि नहीं हमरा अहाँ के 12 करबे मतलब 12th करबैक छै, तो 12th में देखलिए कोन सब्जेक्ट तो हमरा बढ़िया लागल, तो आसपास बढ़िया कॉमर्स के टीचर है, तो 12th अहाँ के बढ़िया नंबर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कहलिए कि इतना कॉमर्स में क्लासेज के 12th बढ़िया है तो कॉमर्स का निकल गए। तो फिर जब हम 2nd ईयर में एलिए तखन अहाँ के तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 5टा प्रोफेसर के वर्कशॉप रही महाराज में, वो वर्कशॉप हम ज्वाइन करिए यहाँ के, तो वो वर्कशॉप में ज्वाइन किया और फैमिली में माहौल नहीं रहे कि अहाँ कह सकै छियै क्या तो कहीं स्टूडेंट है या कहीं नहीं उनका सबके नहीं बतेलिए, तो बुझियो कि सिलसिला 2 साल तक चलले, जै दौरान हमरा ई रहा कि खूब नाटक हम केलहुँ, करीब 15-16टा नाटक है बनारस में। हाँ, तो यो रहा कि झूठ सही बजिए घर में कि आए एक्स्ट्रा क्लास है तो रात के 11 बजे 12 बजे टीचर के पास अखने टाइम मिले छे आगा MCOM या MBA के, तो हमर पिताजी के मन रहे कि MBA करो चाहे CA करो कोई के लिए कन्वेंशनली नीक सोचल जाय छै। हाँ, तो लेकिन हमरा बढ़िया जानकारी हमरा जते बनारस के बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट ओकरा साथे जना कह दी कि मैथिली मचान की खासियत है, नहीं तो हमरा लगे कि आइटम बहुत बढ़िया बढ़िया लोग इकट्ठा भ रहा है, अनेक ज़्यादा लोग से तो मिलना पर आर्टिस्ट से ज़्यादा बातचीत और हमें लागल कि हाँ इनफ हो गया, अब हमरा एहिमे मास्टर या ग्रेजुएशन करेके, तो बेसिकली
डायरेक्ट हम वहाँ के चंडीगढ़ अप्लाई किए डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, थिएटर में। हाँ मास्टर्स के लिए। तो तो हमारे यहाँ के सेकेंड पोजीशन थी और गलती से मतलब पिताजी के नहीं बतेलिए कि गलती नहीं करें जान बीच को कि हम एम इन थिएटर कर रहा छी, उनका कहलन कि हम एम इन लिटरेचर कर रहा छी। उनको कहीं गुस्सा रहन कि बीचू छोड़ को ये चंडीगढ़ का जिला, लेकिन फिर मान गए। तो थिएटर में ये फोकस रहा है कि जना हम कह सके कि जनाब हमारे टीचर बहुत नीक चीज कहै छलै कि जो चोर से जखन चोरी करऽ जाइ छै ओकर कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया रहै छै, बहुत फोकस। तो कहे कि ओकरा से चोर से ओ गुण अहाँ के लेबे के चाहिए, ये नहीं कि यहाँ के चोरी करबे के चाहिए। तो कहियो कि 2 साल के दौरान हमारा जो फोकस रहा डिपार्टमेंट में, थिएटर के डिपार्टमेंट में, ये हम क्या तो ये रहा है कि झूठ बजने चाहिए जब ये चीज़ में नहीं मिल पाए हमरा तो फिर कतौ के नहीं रहो, फिर वह बोला कि घर से हम बुझते छी 10 टा ताना सुनबो फिर तै दुआरे खूब मन लगा के तो काज केलहुँ। तो डेडिकेशन के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्लास में यहाँ के नंबर 1। तो यहाँ के ओतै से दीपा मेहता एक फिल्म बनाना चाहत रहथिन, तो नीलम सिंह चौधरी छथिन जे हमर प्रोफेसर छथिन, तो वो हमर नाम वहाँ के रेकमेंड स्टूडेंट छथिन ओकरा देखी काल वाली तो एक बार तरह से लाभ टेस्ट पकड़ है, लाना। तो टेस्ट के दौरान कहियो कि समोसा पास हो गया। इसको उठाइए ऊपर और वाला फिल्म के प्रोसेस हमारा ये बढ़िया रहा है कि लाभ एक इंडिया के जो एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी जो एक्टिंग के बारे में ज़्यादा जाने चटनी खत्म हो गई है जेना टंका चटनी इंडिया के नीलम सिंह भोल के एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटी और ज्योति देवराज ये दोनों बहुत कई आर्टिस्ट छथिन जे एक्टिंग के बारे में जाने छथिन। इनका साथे काज केला से कॉन्फिडेंस से हुआ और एक लागल कि हाँ हम आगा बढ़ सकै छी, एहन नहीं रहे कि नहीं किछ है। तो बुझू कि ई एक तरह से इंडिया लेवल के लिए एक थिएटर जगत में कई नाम हस्ती छथिन। जखन अहाँ के दीपा जी के साथ मिला उनकर फिल्म देख के अहाँ के पैघ भेलिए, उनकर फिल्म देख के है कि एक तरह सपना कहिलियो कि कॉन्फिडेंस से जे शी मेक्स गुड मूवीज। हाँ और बहुत बढ़िया लगे कि वो मतलब एक कोई चीज हार्डकोर पकड़ना है पूरी तरह की। तो वर्कशॉप के दिन कहिलियो कि पहिल दिन अहाँ के समझ में ना आवे कि डायरेक्टर की की चाही। तो पहिल दिन दूसर दिन कनी रहले प्रोसेस जे हम एक दूसर के समझनाइ के प्रोसेस, फिर तेसर दिन से अहाँ के एकटा कहिलियो कि पता चल गेलिए और ओठम यो रहे कि हाँ 2 साल के हमर ट्रेनिंग होय हमरा के मतलब वो पीछा कर कैलकुलेटर हो तो वही कारण से अहाँ के काफ़ी अपन काज पर फोकस रहले और ये कहियो कि ओई दौरान अहाँ के मालूम नहीं रहे कि हाँ में की कैपेबिलिटी क्या तो अहाँ जस्ट पास आउट छी और मार्केट में फिल्म से संबंधित बहुत अलग अलग तरह के बात वहाँ के घूमे छै कि जाकर बॉलीवुड में आके स्ट्रगल करऽ पड़त क्या तो अहाँ के कोई फैमिली बैकग्राउंड से नहीं छी, फिर ये होइ छै कि ओतऽ जे काज होइ छै वो अलग तरह के काज होइ छै, मतलब अहाँ के क्रिएटिविटी नहीं देखल जाइ छै। तो फिर ये रहे ई टाइम पर कि नहीं अहाँ चाहबै कि थिएटर करी क्या तो अहाँ पढ़लिए वो सब पढ़ला के 2 साल के पढ़ाई अहाँ के कतऽ जाए। तो सौभाग्य से कहिलियो कि दीपा जी से एलखिन अहाँ के ओई टाइम पर और फिल्म मेकिंग के एक प्रोसेस हुई जब इहो लागल कि एकटा स्टैंडर्ड कहिलियो एकटा कोनो चीज के एकटा स्टैंडर्ड ग्लोबल जे स्टैंडर्ड छै तकरा सीखलिए ओकरा ऑब्जर्व के। हाँ ओकरा ऑब्जर्व के लिए उन्हें बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए और फिर वो दौरान रहे कि हाँ चले काज तो मिल गई काज कऽ लेलहुँ काफ़ी बढ़िया एक वो कहियो कि फर्स्ट स्टेज हमरा लए कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ अब वो फर्स्ट स्टेज कॉन्फिडेंस फिर उनका कुछ दिन के बाद अहाँ के लेटर आयल कि अहाँ कनाडा बजाल जा रहल छी। तो अखन तक हम घर में नहीं बतेने रहिए। अच्छा एखन तक नहीं बतेने रहिए माने फिल्म में काज करे लेकिन नहीं बतेलिए। नहीं बतेलिए अच्छा क्या तो ये रहा है कि फिल्म में काज के लिए और फिल्म के जो कहीं टॉपिक छी वो बहुत कहीं बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल छी, मतलब जना अब हमरे गांव में किछु लोग के पता चल कि फिल्म में काज कर तो उनका मन में रही कोनो साइड हो तो जना एरिया में या इंडिया में जना मेंटालिटी छी कि फिल्म में काज करना हीरो और हीरो के क्या इमेज छी हीरो डांस करे सेल्फी ले 10 टा गुंडा के मार पावे तो फिल्म वही टाइप के नहीं रही। फिल्म अहाँ के कनी स्टडी लेवल के जब समाज में कुछ परिवर्तन आबि सके और बेसिकली देखा जाए फिल्म में काज के लोग तो फिल्म में अहाँ के डीप लेवल के काज और जो हम कहल जाए कि 6टा एक्टर छै ऊपर लाइफ हिस्ट्री और ये फिल्म के प्रोसेस सबसे पैघ रहे कि जना अहाँ के पहले एक स्क्रिप्ट बनायल जाइ छै तो फिल्म में रहे कि अहाँ के स्क्रिप्ट नहीं बनायल गेलै अहाँ के मॉर्निंग में
पर अहाँ के फ्रीडम है अहाँ लोकेशन पर जाइयो जे चीज करब पे डायलॉग शॉपिस तो ई बुझियो कि अहाँ अखन तक जितने स्टडी केने छी ना ओकर बुझियो कि एक तरह से अग्नि परीक्षा मतलब अहाँ के पूरा क्रिएटिविटी के जज कैल जाय रहल है तो टाइमो अहाँ के आधा घंटा 1 घंटा में तो एहिमे अहाँ के ई रही बहुत कि हाँ मतलब एहि तरह के काज हमहूँ सब खोजै छी जे हमरा लगे कि एहि तरह के काज एखन बॉलीवुड में भऽ नहीं रहल छै ये एखन बाहर एकटा मैथिली छथिन लंदन के यहाँ के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पास आउट वह एकटा इन्वेंट केने छथिन जेटा एक्टर के ग्रेड कऽ कऽ ओकरासँ फिल्म निकालनाइ वो एक्टर जे क्रिएटिव हो तो एहि फिल्म में अहाँके एकटा और कुछ तब बात राइटिंग के सेहो एकटा प्रोफेशन रहा लेकिन हमरा लागल नहीं कि हम राइटिंग के लिए ज़्यादा हम कऽ पेबै किया तऽ हमरा कहीं बोरिंग या लेकिन फिल्म में अहाँ के दीपा जी से भी देखी कि स्क्रीन प्ले के एक्टर खुद लिखने छी सुमन झा तो बढ़िया लगल वहाँ तो ये चीज बहुत बढ़िया वाला आइटम से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अहाँ के लेकिन राइटिंग के जहाँ तक हमरा इतने जो निकल पहने ना बोलो जे 7वां 8वां 9वां 10वां में फॉर्मेटिव इयर्स में जेना जे बहुत कंफ्यूजन के एकटा एडोलेसेंट के एकटा एहन स्टेज रहे छै जतऽ सब चीज जे छै से बेग लागे छै ओइमे अहाँ राइटिंग कऽ कऽ ओकरा लेट आउट के जरिया बनेलिए हाँ एक तरह से कि हाँ मतलब डायरी मेंटेन करना जरूरी छै किया तऽ तो दिमाग में हैबिट के रूप में अब वह हमारा डिपार्टमेंट में काज है जत अहाँ के विजुअल जे समझ रहल छै दुनिया के केना समझ रहल छै जे मास्टर्स निकाली और वह अहाँ के आगा फिल्म दीपा जी के बने हम तो वह देख रहल छी जे एकटा बैकग्राउंड रहे अहाँ के ऑलरेडी एकटा पैटर्न में फॉल कर रहल है और वह फिर अल्टीमेटली अहाँ अपना आप के प्रूव के लिए स्क्रीन प्ले लिखे तो माने अथी है माने इन प्लेस है सबटा एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस फॉर मी ताहि दुआरे जे छै से तकर बाद आर की ओहिके बाद हम अहाँ के ड्रामा केला के बाद ओहिके बाद कंटिन्यूसली ज्योति दुर्गा जी के साथ एकटा प्ले अहाँ के तोय छै जे कृष्ण कर्नाड जी के द्वारा तो ओहिमे अहाँ के बढ़िया काज हुई एक्टिंग के अलग तरह के धारा छै जतऽ अहाँ के लिए फिजिकल एक्टिंग के लिए या और इनर हार्डकोर रियलिटी तो ओहिके लेल अहाँ के काफी बहुत जगह शो भेलै अहाँ के दिल्ली में मुंबई में हाँ तोय और ओकर शो अहाँ के तोय के मतलब होइ छै ओकर शो अहाँ के पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में मिले जतऽ नसीर जी के प्ले मानव पॉल जी के तो पैघ तो 10टा प्ले में से हमहूँ सबके प्ले रहे में हम वहाँ के लीड एक्टर रहे तो बहुत वो एक अलग खुशी और एक रहे छै कि जेना कह लियो कि अपन फैमिली के तो हम दोष नहीं देवे लेकिन एक सोसाइटी के मेंटालिटी छै एहि फील्ड के लिए तो कखनो काल के जना कॉलेज में लग या जखन बनारस में शुरुआत के लिए अहाँ के फैमिली आबै छै शो देखै के लिए तो दोसर के लिए रहै छै कि हमारे लोकल फोकस हो हमर रहे कि चल क्यों नहीं है तो आराम से कर तो एहि तरह के और ई रहे कि अहाँ के वो जखन फिल्म के लिए हमरा बजायल गेलै तो फिल्म के बजायल के लिए हमरा लगा कि अब हम इंडिया से बाहर जा रहल छी तो हमरा कहै पड़त तो ओहि दौरान फैमिली के बतेलिए तो फिर फैमिली में बहुत बढ़िया एक पिताजी के सेहो एक घर वो अहाँ के खुशी से फोन करै छथिन तो कहै छथिन हमर बेटा हॉलीवुड में काज करै तो एक हुनको लिए प्राउड के छनि और जे जानै छथिन तो ई एक मोमेंट छै कि घर में कोनो तरह के सब खुश छथिन गैदर की कयल जा सकै छै कि इन जनरल की गैदर कयल जा सकै छै इम्प्रेशन जे साधारणतया खाली भारतीय माता पिता नहीं बल्कि मैथिल माता पिता खास कऽ कऽ तखन सहजे संग चलि आबै छथिन जहन बच्चा ऑलरेडी किछु पैघ कऽ लै छै फेनोमेनल कऽ लै छै बट जे ओकर स्ट्रगलिंग पीरियड होइ छै जेकर सबसँ कन्फ्यूजिंग आ सबसँ बेसी हार्डशिप के पीरियड होइ छै तकरा बुझै लए या समझै लए जे छै से माता पिता खास कऽ कऽ एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स में तैयार नहीं छथिन सही में ई बात से मैं एग्री छी बात हमरा लगे कि जो माता पिता छथिन वो आइसोलेटेड नहीं छथिन वो सोसाइटी में रह रहल छथिन पार्ट छथिन तो उनको वो पूरा डर लागे छै तो वही तरह से और ओहि के बाद हम एक एक्टिंग के एक अलग फॉर्म छै अहाँ के जैपनीज फॉर्म जे अहाँ के फिजिकल एक्टिंग या और अहाँ के इनर के लिए जेना एक्टिंग में जा रहल छै कि सबकॉन्शियस माइंड ओहि तक पहुँचल छै तो एक जैपनीज फॉर्म छै अहाँ के बुटो जे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्वेंट भेल जे कि पूरा वर्ल्ड थिएटर के लिए करेंट में जो कंटेम्प्रेरी लोग फिजिकल या ओहि पर काज करै छै तो ओकर ट्रेनिंग के लिए हम अहाँ के धर्मशाला मैथिलीगंज में निकललहुँ ओतऽ किछु दिन अहाँ के ट्रेनिंग केला के बाद फिर अहाँ के नीलमान सिंह चौधरी छथिन जे हमर टीचर रहलखिन वो रेपेट्री के लिए हमरा लऽ चलि एक पैराग्राफ जतऽ से स्टार्ट हम केने छियै ओतऽ से ओतै से शुरुआत हुई एकटा जे वर्टिकल ऑर्डर बनल है तैसे ऊपर जाए तैसे नीचा नहीं हाँ तैसे नीचा एहि दुआरे कि ओहि फिल्म के बाद बहुत अहाँ के बॉलीवुड के एकटा और जेना राजकुमार राव हो गेल नरगिस फाकरी
एहि सबके साथ शुरू प्रपोजल, लेकिन हमरा एकर स्क्रिप्ट कनी बढ़िया नहीं लागल। हमरा लागल कि स्टोरी जे रिप्रेजेंट कर रहल छै सोसाइटी में, फिर हमरा ओतऽ लागल कि हम जेना अब इंडिया में देखल जाए एकटा बहुत मान्यता छै आर्टिस्ट कहल जाइ छै, जेना अपनो फोकलोर माइंड में छै कि बहुरूपिया, वैश्या, प्रोस्टिट्यूट। देखल जाए करेंट में किछु एक्टर रियली प्रोस्टिट्यूट छै एक तरह से, वो अपन बॉडी अपन माइंड के बेच रहल छै। प्रोस्टिट्यूट की रहै छै कि वो अपन माइंड और बॉडी के बेच दै छै। तो ई कहियो कि अवॉइड कर रहल छै ओहि तरह के काज, किएक तऽ हम बुझै छी कि एक्टर बहुत बढ़िया एक आर्टिस्ट फील्ड से बिलोंग कर रहल छै, तो ओकर माइंड के फ्रीडम मिलैके चाही, और ओकर जे हमरा लगे कि बॉडी जे भेलै एहि दुनू में ओकर अपन इंडिपेंडेंस या फ्रीडम रहके चाही। एकटा सवाल अथी पूछऽ चाहब, हमरा लागि रहल है ना बुझ पा रहल जे अहाँ अनरियलिस्टिक जकरा जकरा जे समाज से आबै छी वो बहुत हार्डकोर रियलिस्ट समाज छै। अगर हम बुझ रहल छी हमर टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन बहुत हार्डकोर रियलिस्ट कठोर एकटा समाज से आबि रहल छै जे बहुत प्रैग्मेटिक छै, बहुत बेसी अपन अथी में जे छै से वो बहुत बेसी हिंदी मैथिली नहीं आबि रहल, मैथिली नहीं आबि रहल है, तो प्रैग्मेटिक अप्रोच छै, तो बहुत मने जे छै से अथी छै, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलै छै जे समाज। परंतु अहाँके जे सबटा अवधारणा और जेना चॉइसेस के लऽ कऽ जे अहाँके क्रियाकलाप देख रहल छी, सुनि रहल छी, हमरा लागि रहल है कतहु ने कतहु एकटा स्टैंडर्ड सेट करैके कोशिश में छियै, जतऽ कि अहाँ सब चीज़के बेचिए नहीं, री इन्वेंट करिए, इन्वेंट करिए, अखन तमाम किस्मके एक्सपेरिमेंट करिए। खतरा बुझल अछि अहाँके? खतरा में देखल जाए हमरा पैघ चीज कहल जाए जेना अपना अपन मिथिला के कहि दियौ, हमरा एकटा चीज लागैया कि जेना ई फिल्म के अहाँके रेड कार्पेट एकटा मोमेंट होइ छै, ओहिके लेल अभी भारत फिल्म बहुत शौक के विषय रहै छै, विषय पर फिल्म बनल छै, तऽ एकटा रहै छै कि अहाँके कनि खुलबाके चाही, लेकिन एहन लगलै कि नहि कनि शौक के विषय छै तऽ अहाँ खुलि नहि सकै छी, मतलब कनि अहाँके शोबाजी नहि करऽ पड़त, किएक तऽ ई फिल्मके अहाँ ओहि तरीके से तऽ ई चीज बढ़िया लागल कि एहि तरह के सब्जेक्ट के सेहो अहाँके कई तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में रिप्रेजेंट कयल जाइ छै, सोसाइटी में अहाँके बनायल जा रहल छै ताकि लोग एहिके लोग माइंड खुले। तऽ हमरा लागैया कि अपन मिथिलांचल के एकटा गुण हमरा बहुत बढ़िया लागैया जे बचपन से देखलियै कि धोती कुर्ता नहीं कहै छै सादा जीवन में विचार एहन किछु एकटा फकरा छै, मतलब एक गोटा एक कहानी कहैत रहथिन कि जाहिमे जेना हमरा बढ़िया लागल एकटा रुद्राक्ष के माला गंजी और धोती, ई सादापन बहुत बढ़िया छै। तऽ हमरा लागैया कि जे अहाँ कहलियै कि एहि तरह के थॉट रखय वाला कहीं आगे तो प्रॉब्लम, तऽ हमरा लागैया कि चाइल्डहुड से हमरा हम डिफेंड छी, मतलब हमरा स्पेशली नहीं लागैया, हमरा स्पेशल एकटा चीज रियलाइज केलियै कि बॉलीवुड में जे फिल्म प्रोड्यूस केलै वो फिल्म अहाँके सोसाइटी में जे यूथ या और जे फैमिली देखलकै ओकरा लए वो एकटा रियलिटी नजर आबऽ लगलै, और ओहि तरह के कॉस्ट्यूम चश्मा ओहि तरह के हीरो बाजी वो लॉ कैले जैसे लोग हीरो बने, मतलब जो उनका माता पिता सोसाइटी में और लोग रहथिन हुनका लगलै जे एकटा रियल फैक्ट कि हाइपर रियलिटी, मतलब एकटा रियलिटी किछु और छै, एकटा हाइपर रियलिटी और छै जे अहाँ लग रियलिटी वास्तविकता से अलग छै जे अहाँ बॉलीवुड से कॉपी कऽ रहल छी या फिल्म से कॉपी कऽ रहल छी। तऽ हमरा ई लागैया कि ई चीज रियली खतरनाक छै, और अफकोर्स हमरा लागल कि बढ़िया एजुकेशन हुए, बढ़िया टीचर सब, तऽ माइंडली ओहि लेवल के हमरा खतरा नहीं बुझा रहल है, किया तऽ ओहि लेवल पर पूरा नहीं कहै छै एतऽ से जहाँ लाइफ के एक्सपेक्टेशंस कम है, हम ज्यादातर ई कऽ रहल छी अहाँके अथी से जे हम निकालि ई पाबि रहल छी जे संभवतः चूँकि अहाँ एहन एकटा समाज से आयल छी, एहन एकटा समुदाय से आयल छी जेकर साग भात में तीमन में जीवन जे छै से बाढ़ि में जीवन जे छै से चलल छै, छोट छोट जे छै से आवश्यकता के साथ ओकर जीवन व्यतीत कऽ सकै छै, संभवतः वहाँके एकटा लाइफ लर्निंग रहल, आई डू नॉट वांट मोर, हमरा बेसी नहीं चाही, हम कमे में जे छै से संतुष्ट छी। एक तरीका से कहि सकै छियै जे अहाँके मैथिल समुदाय के जे जियल जीवन रहे वो अहाँके एक तरीका से सस्टेन कऽ रहल है अहाँके खतरा ले में। हाँ खतरा ले में लऽ रहल है। और दूसरा चीज हमरा लागैया कि बात इहो छै ने कि कोई सामने वाला किछु अहाँके बेच रहल है, जो सोसाइटी अहाँके दऽ रहल है, फ्लैट दऽ रहल है या कार दऽ रहल है या एकटा टाइम जोन दऽ रहल है कि अहाँ एतऽ से निकल के एतऽ से जेबै, मतलब बिलाइ मूस के खेल कि अहाँ एतऽ से घुसबै अहाँके एतऽ से अटैक करत, चाहे एतुका एजुकेशन सिस्टम देख लियौ चाहे एतुका वर्किंग सिस्टम देख लियौ, तऽ हमरा लागैया एजुकेशन अहाँके एकटा टॉप व्यू दै छै, जतऽ अहाँके नीक लागैया कि गाँव के मचान के हवा जतऽ अहाँके टाइम हो और जतऽ अहाँके क्रिएटिविटी रियली आबि रहल है, हमरा लागैया नहीं कि शहर में फ्लाइट में रहि कऽ कोई क्रिएटिविटी कऽ पेतै, तऽ हमरा बेसिकली जे हमर मेन वैल्यू एम हो वो एज एन स्टूडेंट कहियो कि लाइफ के सीखनाइ समझनाइ
तो हमें लगे कि हम चाहे गाँव में रहिए चाहे मतलब शहर में सुबह रहिए मतलब हमारा कोनो एक जगह अपना आपको फिक्स नहीं करो पड़ते घूमे के सीखे खुल के घूमो के जरूरी है कि हमरा कोनो एक चीज के लोग ऑब्सेस्ड रहो के पड़ते कि नहीं हमरा यह चाहिए वो जिद्दीपन जो होय छै कि हमरा यह चाहिए मतलब एई तरह के क्लास के लाइफ चाहिए से ओई तरह के मेंटालिटी हमरा लगे एजुकेशन के मतलब क्लियर है कि नहीं मतलब तुम क्या तो हमरा लगे कि एक्टर के लिए बहुत बढ़िया चीज रहे छै कि कोनो परिस्थिति में हमरा लगे स्वायत्त छियै एकरा कहै छै बेसिक ऑटोनॉमी हाँ एनाटॉमी पर काज केने छी स्वायत्त जे छै से हाँ एकटा इनका बहुत सारा विश्लेषण जे करै छथिन मैथिल समाजशास्त्र के ओ इहो कहै छथिन जे एहिमे एकटा एहि समाजमे या समुदायमे एकटा स्वायत्तता छै इनेट स्वायत्तता छै जेकि अन्य समाजमे नहि छै ओ एकर कमसँ कम कंज्यूमरिस्ट होइके वजहसँ छै कंजम्पशन जे छै कंजम्पशनके लेवल बहुत कम छै जहाँ कहलियै ने धोती रुद्राक्ष ईसभ जे छै से काज चलि जाइ छै तऽ ओही हमरा लगे ओ सस्टेनेंस या ओ विचारधारा जे छै से अहाँ रिफ्लेक्ट कऽ रहल जाहिमे अहाँ अपन स्वायत्त ट्रू टर्म्समे जे छै सही मायनेमे एकटा स्वायत्त जीवन जे छै से जीबैके कोशिश कऽ रहल छी आर किछु लक्ष्य अछि एकर अलावे के अलावा लक्ष्य यह है कि एक्टिंग फिल्म में हमरा लगे कि हम जे एक्टिंग करू फिल्म में चाहे थिएटर में हमारी ई नहीं रहे कि देखिए हम चीज जानै छी हमरा लगे कि ई चीज खोजल जा सकै छै सीखल जा सकै छै तऽ हमरा एक्टिंग में होइ छै कि आई नो मतलब हम अहाँके दऽ रहल छी हमरा ई रहै छै कि किछु नहि जानै छी चलू सीखै छी मतलब एज एन स्टूडेंट तऽ अखन ई छै कि किछु अहाँके आओर काज छै जाहिमे हम ई छै कि हम जे तरहके काज कऽ रहल छी एहि दुआरे किया तऽ हमरा लगे कि हमरा तरहके कई थिएटर आर्टिस्ट छै अहाँके सोसाइटी जो काज करते ओकरा एक तरह से हेबाक चाही किया तऽ केकरा अहाँ फॉलो करबै ताहि दुआरे कनी अलग तरहके काज अहाँके फिल्म या थिएटरमे हम कऽ रहल छी और आबयवला समयमे अहाँके कहि दियौ कि फिल्म मेकिंगमे सेहो हम आबि रहल छी कियाकि तऽ ओ एकटा पार्ट छै जतय सीखलिए तो एज एन एक्टर और एक तरह से कहियो कि हमरा सबके एखन जे एक्टिंग मिला मानसिक द्वारा सिखाएल गेलै ओ इंडिपेंडेंट एक्टिंग जतय एक्ट बहुत किछु क्रिएट कऽ सकै अपन मैथिली सिनेमा जेकि बहुत हमरा ख्यालसँ जकरा कहि सकै छियै दरिद्र अवस्थामे अछि बल्कि नहि के बराबर एकर प्रेजेंस छै ओकर लेल किछु खास योजना या किछु खास करैके प्रवृत्ति या किछु एहन मनमे चलि रहल अछि गिव बैक टू द सोसाइटी हाँ बेसिकली अखन तक किछु खोलब नहि एकटा प्रोजेक्ट आयल छै जे एहिसँ अपन मैथिली मोनमे राखू सएह होतै तो अब देखियो वो प्रोजेक्ट जाए एते तो जरूर हमरा लगे कि प्रोजेक्ट से हमरा लगे कि बचबाक नहीं चाहिए लेकिन हमरा लगे कि मैथिली सिनेमा के देखल जाए तो मतलब राष्ट्रीय लेवल पर कोई इमेज नहीं बनल छै त हमरा लगे कि बहुत बढ़िया छै एकटा जगह फील्ड ओपन छै बिल्कुल जकरा एकटा इमेज कोनो बनले या इमेज अहाँ बना सकै छी तऽ एहि चीजमे हमरा लगे कि पॉसिबिलिटी छै ऑफ कोर्स इन फ्यूचर जो कहियो कि किछु आगू छै तऽ हम जरूर एज एन फिल्म मेकर या एज एन एक्टर जरूर हम काज करब देखिए अहाँके जे एक्सपेरिमेंटल नेचर है फील्ड ओपन छै ओहिमे अहाँके लेल बहुत पैघ एकटा पॉसिबिलिटी सेहो कामके समाजके सिनेमाके सब माध्यमसँ दे रहल छै अहाँके हमरा लगे अहाँके जे व्यवसाय अहाँ चुनलहुँ हेँ जतेक जोखिम उठा रहल छी ओ अपना आपमे सही भऽ सकै रहल छी अपना आपमे मजाक तरफ सकै रहल छी एकटा मैसेज सेहो छै अहाँ सनक के तमाम एकटा जेनरेशनके लेल जे खतरा उठेनाइ चाही जीवनमे एकटा मैथिल एकटा प्रवृत्ति छै एकटा संघर्षके जे छै से डरैके नहि छै स्वायत्त भऽ कऽ धन्यवाद सचमुच हम प्रभावित छी अहाँके मौलिक सोचके साथ जे छै से खाली एक्टिंग चमकैला या हीरो बनेला नहि कर रहल छी बहुत नीक अथीसँ एकटा लगातार लर्निंग के बहुत धन्यवाद जे अहाँ एलहुँ मचान पर बैस कऽ बात केलहुँ और आशा करै छी जे आगू जे छै से अहाँ बहुत किछु नीक कऽ पायब नीक अनकन्वेंशनल और अपना आपके प्रूव करेंगे जिससे मचान बहुत बहुत शुभकामना बहुत आशीर्वाद अहाँ नीक करी से शुभकामना अहाँ किछु कहना चाहै छी हमरो मैथिल मचान बेसिकली NSD के प्रांगण में छै हमहूँ देख कऽ मचान शब्द के अहाँके एकटा इमेज छै बचपन से कि आम के बगीचा कॉलम में बैस कऽ आम खेनाइ मचान पर बैसनाइ तऽ हमरा ई कंसेप्ट बहुत बढ़िया लागल आ बेसिकली एहिठाम जते लोग इकट्ठा भऽ रहल छै हमरा इनका सबसँ एतुका जे इन्वायरमेंट छै ने ओनली जे स्क्वायर छै ई बहुत हमरा बढ़िया एनर्जी लागल हम चाहब कि जरूर अहाँ मतलब एहि क्षेत्रमे आगाँ बढ़िके तऽ हमरा कि अहाँ बहुत पैघ काज कऽ रहल छी
दोनों जा रहे हैं हम उनका इंटरव्यू लेंगे